हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मर्क्यूसिस MW301R राउटर को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, राउटर की पिक्चर्स हमने यहाँ पे एडिट कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करना है वायर को, अपने राउटर को ऑन करना है पावर ऑन करके। उसके बाद आपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको ये बता देंगे, हम जो राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो मर्क्यूसिस का राउटर कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम मर्क्यूसिस के राउटर में यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करेंगे, किस तरीके से वाईफाई का पासवर्ड और वाईफाई का नाम चेंज करते हैं, किस तरीके से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस को पता करने के लिए आपने एनसीपी का अडाप्टर खोलना है। यहाँ पे एनसीपी के डिटेल्स के ऊपर क्लिक होगा। आप विंडोज़ आर की दबाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे रन कमांड ncpa.cpl की कमांड टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा नेटवर्क कनेक्शन, जहाँ पे हमारा लोकल एरिया का कनेक्शन होता है। वहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हैं। आईपी एड्रेस हमें मिलेगा यहाँ पे गेटवे आईपी एड्रेस, हमने उसको सिलेक्ट करना है। गेटवे आईपी एड्रेस वो होता है जिससे हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हुआ होता है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है हमारा। हम उस आईपी एड्रेस को चेक कर लेंगे क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें 192.168.1.1 बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होती है मर्क्यूसिस के राउटर की। सम टाइम जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं आईपी को, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है राउटर की बैक साइड पे जो कंपनी से आईपी एड्रेस सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमें मिल जाती है वो 1.1 होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र में आईपी को टाइप करना है। जैसे ही आप आईपी को टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट लॉगिन पासवर्ड होगा। ये वो पासवर्ड होता है जब आप इनिशियल फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो पासवर्ड सेट करेंगे आप, वो एडमिन का पासवर्ड उसको कहते हैं। अगर ये एडमिन का पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए आपको पासवर्ड याद रखना पड़ता है। अब हम करेंगे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन। अब देख सकते हैं कनेक्शन टाइप हमारे पास पीपीओई है। अब सपोज़ कि हमारे पास यूज़र नेम आईडी हमारे पास समथिंग इस तरीके की और पासवर्ड हमने यहाँ पे टाइप करा है। तो ये पीपीओई डायल अप कनेक्शन होता है जो कि आईएसपी प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डायनामिक आईपी एड्रेस, डायनामिक का मतलब ये होता है कि अगर आपका कनेक्शन किसी और राउटर मोडेम से आ रहा है और आप डायनामिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायनामिक पे इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है। अब डायल अप कनेक्शन अगर आपका दूसरी मोडेम के अंदर होता है तो इस तरीके से हम उसको ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, SSID को करेंगे, SSID और पासवर्ड। अगर आप क्विक एक्सेस में यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो SSID पासवर्ड जो है वो आपने कुछ इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे SSID, मतलब यानी कि करेक्टर्स वगैरह दे सकते हैं आप। और नीचे जो पासवर्ड है वो आप 8 डिजिट का सेट करेंगे। उसके बाद टिक पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे इंटरफेस आएगा आपने जाना है एडवांस में। ऊपर साइड पे एडवांस आ, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे आप वैन सेटिंग में। वैन सेटिंग में हमें नज़र आएगा पीपीओई कनेक्शन। पीपीओई कनेक्शन में यूज़र आईडी और पासवर्ड। अभी हमारे पास पीपीओई कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अभी हम राउटर को डायनामिक आईपी एड्रेस पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी हमारी वैन पोर्ट कनेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैन पोर्ट को कनेक्ट करते हैं, वैन पोर्ट को। उसके बाद यहाँ डायनामिक आईपी पे क्लिक करेंगे। डायनामिक आईपी पे क्लिक करने के बाद हम सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर हमारा कनेक्शन वैन पोर्ट प्लग होगी राउटर में तो हमारे पास आईपी एड्रेस वगैरह रिसीव हो जाएंगे। तो डायनामिक का ये होता है, डायनामिक आईपी एड्रेस जो है वो हमारी डिटेक्ट होंगी। और यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कनेक्टिंग हो रहा है, यानी कि हमारा इंटरनेट कनेक्टिंग पे है, हमारे पास आईपी एड्रेस रिसीव हो गई है। अब हमारा इंटरनेट सक्सेसफुल वर्क कर रहा है। यहाँ गेटवे हमें मिल गया, किस नेटवर्क से हम जुड़ेंगे जाके, राउटर ने हमें 2.1 के नेटवर्क से जोड़ दिए। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट भी आ चुका है। तो इस तरीके से जो है वो हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब हम वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वाईफाई के कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने वायरलेस के ऊपर आना है, वहाँ पे होस्ट होगा, वहाँ पे होस्ट में आके SSID होगा। SSID पे हम जो है कोई भी SSID दे सकते हैं। उसके बाद हमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड के ऊपर 8 डिजिट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इनेबल SSID और नो सिक्योरिटी का भी ऑप्शन आएगा, तो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप SSID को इनेबल करें या डिसेबल करें। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा राउटर अगेन री लॉगिन होगा और यहाँ से हम वही पुराना पासवर्ड जिससे एडमिन से हमने राउटर एक्सेस करा था उससे हम इसको लॉगिन करेंगे। इस तरीके से जो है वो हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।